वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। किरण दूसरी शादी का फैसला करती है, मेहरा उसे दूसरी शादी का मशवरा देती है। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि किरण की दूसरी शादी किसके साथ होगी, क्या मेहरा इसे धोखा देने वाली है। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मेहरा सारा दिन किरण के घर में मौजूद होती है और उससे सारी बातें पूछने की कोशिश करती है। किरण भी उससे खुलकर सब कुछ बता देती है तो मेहरा उसे मशवरा देती है, उससे कहती है कि भाई तुम किसी तरीके से अपने बच्चों को वापस ले लो। जब ये बातें किरण सुनती है तो फ़ौरन मेहरा को जवाब देती है और उससे कहती है कि सगी माँ के होते हुए बच्चे सौतेली माँ के रहम करम पे रहें, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और मैं बहुत जल्द जो है बच्चे वापस लाने की कोशिश करूँगी। जब ये बात मेहरा सुनती है तो उसे जवाब देती है, उसे कहती कि भाई ये तुम बच्चे वापस लोगी तो इसके लिए केस लड़ना पड़ता है और केस के साथ साथ पैसों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास इतने पैसे मौजूद हैं। जब किरण ये बातें सुनती है तो फ़ौरन जो है मेहरा को जवाब देती है और उससे कहती है कि हाँ मेरे पास पैसे मौजूद हैं। जब पैसों का नाम मेहरा सुनती है तो वहाँ पर इसका जो मुंह होता है वो खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो इसी लालच पे और इस घर को हड़प करने की कोशिश पे थी। तो वहाँ पर उसे इससे पूछ सकती है, उससे कहेगी कि भाई तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। तो किरण जब उसे करोड़ों में बात बताएगी तो वो मज़ीद लालच में आ जाएगी। जो होती है वो एक गेम चलती है, उसके जहन में एक साजिश आती है और किरण को भड़काने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि मेरी बात मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। किरण ये बातें सुनती है तो फ़ौरन उससे कहती है कि भाई दूसरी शादी क्या मतलब तुम्हारा। तो मेरा उससे कहती है कि मैं तो आपको यही कहूँगी कि तुम एक अच्छा सा लड़का देखो और उसके साथ शादी कर लो, अपनी ज़िंदगी जो है सुकून के साथ गुजारो। जब तुम्हारा साबका शौहर किसी दूसरी बीवी के साथ याशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है तो तुम क्यों नहीं गुजार सकती। उसके माइंड में जो है एक प्लानिंग आएगी। वहाँ पर जब किरण इससे पूछेगी, इससे कहेगी कि भाई मैं दूसरी शादी जो है वो किसके साथ करूँ, तो मेरा उससे कहेगी कि मेरी नज़र में एक लड़का है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करवा सकती हूँ। तो वहाँ पर किरण को वो फंसा लेगी, अपने कंट्रोल में कर लेगी और बच्चों से उसे रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब बच्चे इसके पास आएंगे तो लाजमी तौर पर इसका जो मकसद होगा या इसका जो प्लान होगा वो नाकाम हो सकता है। अब देखेंगे वो किरण को रोकेगी, किरण को समझाएगी और उस लड़के की तरफ लेकर जाएगी और इसके साथ ये खुद मिलेगी। उससे पहले पूरी प्लानिंग के साथ भड़काएगी, उससे कहेगी कि मैं भी एक लड़की लेकर आ रही हूँ, जब तुम्हारी उसके साथ शादी हो तो उससे पैसे और ये घर अपने नाम करवा लेना। जाना चाहती है तो चले जाए, कोई भी इतराज़ नहीं है। जहाँ पर किरण इसकी लालच में आ जाएगी और ये जो सियानी बनती थी, अब देखेंगे किस तरह वो हर किसी की जाल में फंसती जा रही है। मेहरा अपने पूरे से कंट्रोल में कर लेगी और वो इस नज़र पे बैठी हुई है, इस लालच में बैठी हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो इससे घर हर सूरत में कब्ज़े कर ले और पैसे भी इससे ले ले। ऐशा और बच्चों के बीच में जो है वो इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐशा पूरी कोशिश कर रही है बच्चों को अपने साथ लाने के लिए, लेकिन ना वो उसके साथ बैठकर खाना खाते हैं, ना उसको मां मानते हैं। वो साफ अल्फाज में हर किसी के सामने ऐशा की तौहीन करते हैं, ऐशा की इंसल्ट करते हैं। कुछ वक्त के बाद ऐशा को अपने वालिद की कॉल आती है और फ़ौरन जो है वो उसका वालिद ऐशा को कहते हैं कि भाई तुम मेरे साथ आज आओ, मेरे पास आओ, आकर जो बात करो। वालिद है लाजमी तौर पर उसका जो है वो दिल कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए। तो ऐशा जो है अपने वालिद को कहती है कि अबू जान मैं ऐसे तो नहीं आ सकती, मैं ज़रबाब से पहले मशवरा करूँगी, उसके साथ बात करूँगी, अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो फिर हो सकता है कि मैं आ जाऊँ। तो वहाँ पर ज़रबाब ये बातें सुन लेता है तो ऐशा कॉल काटती है, ज़रबाब को बताने लगती है और उससे कहती कि अबू जान की कॉल आई थी। तो ज़रबाब उससे कहता है कि मुझे पता है और तुमने बहुत अच्छा किया इनकार करके। ऐशा उसे कहती है कि बाप ने यह भी कहा कि तुम्हें हर सूरत में लाजमी तौर पर आना है, अब तुम बताओ मैं क्या करूँ। तो ज़रबाब उससे कहते हैं कि भाई मना कर दो उसे। देखेंगे ज़रबाब पहले ऐसा नहीं था, वो किरण को कभी भी किसी बात से नहीं रोकता था, वो उसको शॉपिंग के लिए भी इजाज़त देता था या हर तरह से उससे जहाँ पर वो जाती थी उसे इनकार नहीं करता था। अब देखेंगे ऐशा के ऊपर वो प्रेशर डालता है, उसे मना करता है। ऐशा इसके साथ बिल्कुल सादी है, उसका माइंड जो है वो किरण की निस्बत बिल्कुल मुतरादिफ है, एक दूसरे के खिलाफात है। ऐशा जो है इन बच्चों को अपने बच्चे समझती है और इस घर को भी अपना घर समझती है। ज़रबाब के माइंड में जो है वो गलत ख्यालात चल रहे होते हैं, वो ऐशा को मना कर रहे तो उससे कहते हैं कि तुम
बाप को बोलो कि नहीं आ सकते, तो वहाँ पर ऐशा को अंदर से तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि देखेंगे एक इंसान जब इतने सच्चे दिल के साथ किसी के साथ मुखलिस हो या इस घर को अपना समझे और आगे से उससे वो वाला प्यार ना मिले तो तकलीफ़ तो होनी है। ज़रबाब हो सकता है किसका जो थोड़ा बहुत माइंड चेंज हो जाए, वो ऐशा को इजाज़त दे भी दे, लेकिन ज़रबाब इस वजह से वो उसे इजाज़त नहीं देता, क्योंकि देखेंगे ज़रबाब अपने घर वालों को कहा भी था कि इस औरत को इस घर में लेकर ना हो, इसके लिए भी मसला बनेगा और हमारे लिए भी मसला बनेगा। अब बच्चे जो हैं वो हर वक्त ऐशा के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, घर का जो माहौल होता है वो ख़राब करके रहते हैं। कोई भी चीज़ उनको पढ़ाने के लिए लेकर जाए या उनको खाने के लिए चीज़ें दे, नौकरानियों से वो खा लेते हैं, लेकिन ऐशा के हाथों से वो कुछ भी नहीं खाते और ना कुछ पीते हैं। तो यहाँ पर ऐशा को परेशानी तो आएगी कि देखेंगे ऐशा की बड़ी मुश्किल से इस घर में जगह बनी है, उसका भी तो कैरियर जो घर था वो ख़राब होने वाला था, अब उसका घर यहाँ पर बना है तो वो तो पूरी कोशिश कर रही है कि मैं इस घर को जो है अपने तरीके से चला सकूँ, इस घर में जो है मेरा एक मकाम बन सके। तो इस मकसद में वो नाकाम होती जा रही है, ज़रबाब की नज़रों में भी थोड़ी सी वो कम होती जा रही है। देखेंगे ज़रबाब तो इस वजह से ऐशा को लेकर आया था कि ऐशा मेरे बच्चों की केयर कर सकेगी, उनको प्यार दे सकेगी। ऐशा इस काम में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पर जी किरण का जो इंजाम है वो बहुत बुरा होने वाला है। किरण देखें कि वो मेहरा की लालच में आ जाएगी और हो सकता है कि वो बच्चों के लिए इनकार कर दे, वो कह दे कि भाई मैं जो है बच्चे नहीं ला सकती, या उसे मेहरा मना करे कि भाई तू बच्चे ऐसा कर ना ला, तुम्हारी जो अभी जवान पड़ी हो, 18 साल की तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं आपको यही कहूँगा कि तुम जो है किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी कर लो। तो वो इसकी लालच में आ जाएगी और वो हो सकता है कि ये फ़ैसला कर ले कि भाई मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरा उसे लड़का ढूंढ कर देगी। हो सकता है कि वो अपना शौहर भी दे दे। देखें कि लालच के पीछे इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। अगर उसे अपना शौहर नहीं देती तो उसे ऐसा लड़का देगी जिसके साथ मेहरा का जो है पूरा पहले प्लान बना हुआ होगा, ये आपस में मिलकर सारी प्लानिंग तैयार करेंगे और उसको ये भी कहेगी कि भाई तू ऐशा किरण के साथ शादी कर, उससे अपने घर या पैसा सब कुछ अपने हिस्से में ले और उसके बाद इसे भले छोड़ दे। तो वो सब कुछ ऐसा ही होगा, किरण की शादी होगी तो वहाँ पर उसके बाद किरण को धोखा होगा और फिर उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि देखें कि भाई एक जो प्यार था वो वाला प्यार और इस प्यार में कितना फ़र्क है। इस ड्रामे में किरण को सही तरह जलील किया जा रहा है, जिस हिसाब से पहले 40 से 50-60 एपिसोड तक उसने उजाला और नवाल को जलील किया था, आगे से जो किरण की अब दिन है वो बुरे होते जा रहे हैं। देखिए कि किरण की गलती सबके सामने आई है, उसे सज़ा मिली है, तो मैं ये सोच रहा था कि किरण को अब जो है कि करते कि अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और दोबारा वो इस किस्म की हरकतें नहीं करेगी। अभी भी उसके माइंड में जो है वो गलत ख्यालात चल रहे हैं, कोई भी उसको बात कह देता है तो वो उसकी बातों में आ जाती है। देखें कि ज़रबाब ने इसके लिए कौन सा गलत काम नहीं किया, उसने हर चीज़ जो है वो किरण को दे दी थी, उसके ऊपर जो घर अपना सारा निछावर कर दिया था, उसके बाद इसको जायदाद बैंक बैलेंस जो था वो भी इसे दे दिया था। अब देखेंगे फिर भी वो इस लालच में बैठी हुई है कि मैं भाई इससे बच्चे लूँगी और बच्चों के साथ साथ जो मेरी जायदाद होगी वो भी मुझे मिल जाएगी। देखिए कि ये तो सब कुछ उसे कभी भी नहीं मिल सकेगा। अगर बच्चे वो हासिल कर भी लेगी तो बच्चे उसके साथ वैसे नहीं रहेंगे। अभी वो गुस्से में हैं, माँ का बार बार जिक्र कर रहे हैं, देखें कि माँ है, लास्ट में तो थोड़ा बहुत उनको एहसास होगा, लेकिन जब ये बच्चे ऐशा को मुकम्मल तौर पर माँ मानेंगे तो फिर किरण के साथ वो नहीं रह पाएंगे। आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि किरण की शादी किसके साथ होगी, क्या मेहरा जो मकसद बना रही है इस मकसद में कामयाब होगी, अगर कामयाब होती है तो उसके बाद किरण का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि ना तो उसके पास फिर घर होगा और ना ही उसके पास बैंक बैलेंस होगा, तो फिर वो किसके पास जाएगी, क्या ज़रबाब वालों के पास दोबारा जा पाएगी। अभी किरण के साथ बहुत कुछ होने वाला है जो आप लोगों को आगे जाकर इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ड्रामा बोर हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा एपिसोड लग चुकी हैं, फ्लैशबैक इसमें बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से लोग इस ड्रामे से थोड़ा सा जो है तंग हो रहे हैं। लेकिन किरण को जो सज़ा है वो जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, उससे अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।